हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज बात करें EQ2 के नए सर्कुलर के बारे में, जो कि विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु बीटेक पाठ्यक्रम के जो द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे बताया गया कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2024-25 के बीटेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन के निम्न के अनुसार किए जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है जो बीटेक स्टूडेंट जो कि एक्सेप्ट बायोटेक और एग्रीकल्चर हु आर प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ ब्रांच आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स। इसका जो रूल्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला कि चेंज ऑफ ब्रांच, तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन बताया गया कि चेंज ऑफ जो ब्रांच होगा वो अलाउ होगा अगेंस्ट द वैकेंट सीट, जो कि थर्ड सेमेस्टर में एज पर द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के हिसाब से। सेकंड पॉइंट बताया गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो परमिट होंगे टू चेंज द ब्रांच के लिए वो शैल भी 25% होंगे ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड, जिसमें कि आप देख सकते हैं न्यूली एडमिटेड एंड री एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच। सब्जेक्ट जो होंगे टू द स्ट्रेंथ of the class not decreasing below 75% of intake approved by AICT. After branch change, the intake must not be more than approved AICT intake. आगे यहाँ बताएगा थर्ड पॉइंट, जो सेमेस्टर थर्ड है स्टूडेंट जो होगा वो विद मिनिमम 6.5 YGPA या उसके हायर होगा इन द फर्स्ट ईयर विदाउट कैरी ओवर पेपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 6.5 YGPA या हायर इन द फर्स्ट ईयर विदाउट कैरी ओवर पेपर्स एंड हैज़ पास ऑल द सब्जेक्ट इन द सिंगल अटैम्प्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द ब्रांच चेंज। और री एडमिटेड स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और लैटर स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज। आगे यहाँ बताया गया कि ब्रांच चेंज होगा सेकेंड ईयर का वो शैल बी मेड ओनली अगेंस्ट द क्लियर वैकेंसी इन द पर्टिकुलर ब्रांच। जैसे यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी वी जो डिफाइन की गई है वो I-REG प्लस REP। REG यहाँ पर क्या है, रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रमोटेड टू द थर्ड सेमेस्टर है। REP क्या है, रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स री एडमिटेड इन द थर्ड सेमेस्टर। और I हमारा क्या है, IICT अप्रूव्ड इनटेक ऑफ द ब्रांच, यानी V इक्वल टू यहाँ पर I-REG प्लस RP पर बेस्ड होगा। फिफ्थ पॉइंट दे सकते हैं वैकेंसी जो होगी शैल बी कैलकुलेटेड होगा इन एवरी ब्रांच विद इन 7 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट, जो कि एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग एज ऑन 8 नवंबर 2024 है। एनी चेंज इन द रिजल्ट आफ्टर कैरी ओवर एग्जामिनेशन शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अबव कैलकुलेटेड वैकेंसी। सिक्स पॉइंट यहाँ बताया गया कि फी वीवर जो कैटेगरी के जो शैल बी एलिजिबल फॉर द ब्रांच है ओनली अगेंस्ट द अप्रूव्ड बाय इनटेक फॉर द फी वीवर इन द पर्टिकुलर ब्रांच। ऑल नॉर्म्स pertaining of branch change include 1 to 4 shall be applicable for branch change for waiver category students only against the fee waiver seats. Branch change shall not be permitted to any course where REG plus REP की जो वैल्यू है आप देखते हैं यहाँ पर is greater than I. Under no circumstances there shall be any exception to this stipulation. Branch change होगा in the second year shall be strictly to in accordance with their merit list prepared by the college institute on the basis of YGPA obtained by the students in the first year. In case of more than one student है in the class having same YGPA है तो the students have secured greater number of higher grade shall be placed higher in merit. इसके बाद लास्ट में बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं the merit still is under decide after implementing rules 8A that is more than one student has identical grades in all subjects then the students securing their higher percentage of marks in the first year shall be placed in higher in the merit. फिर देन आप यहाँ देखते हैं कि जो इन केस ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर री एवोल्यूशन या स्क्रूटनी ऑफ हिज मार्क्स सेकंड या थर्ड फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर जो रिजल्ट हैज़ नॉट बी डिक्लेयर टिल द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ब्रांच देन स्टूडेंट शैल नॉट बी इंटेल्ड फॉर चेंज ऑफ ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ हर subsequently revised result. Branch change facility is not applicable to the student admitted in BTech, जैसे बताया गया एग्रीकल्चर और बायोटेक लिए नहीं है। Change of program from one another shall not be allowed. Student admitted in one undergraduate program shall not be allowed to another. 12 पॉइंट यह बताया गया कि जो ब्रांच चेंज होगा द चेंज ऑफ ब्रांचेज अलाउड विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम बीटेक थर्ड सेमेस्टर। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो ब्रांच चेंज प्रोसेस होगा मस्ट बी कम्प्लीटेड 20 नवंबर 2024 तक। Further change shall be not be permitted.
तो यहाँ बताया गया आगे कि अवगत EWS श्रेणी में प्रवेश लिए गए जो विश्वविद्यालय के वर्तमान जो छात्रों को वर्तमान लागू शाखा में परिवर्तन नियम बिंदु 6 के अंतर्गत अंकित फी वेवर श्रेणी के समान मानते हुए शाखा परिवर्तन EWS श्रेणी में स्वीकृत सीटों में किया जाएगा। EWS श्रेणी में अनुमानित सीटों का द्वितीय वर्ष में भी AICTE से अनुमोदित सीटों के समान अस्तित्व रखा जाएगा। EWS श्रेणी को की गई सीटों की गणना अन्य किसी प्रकार की किसी अन्य श्रेणी में शाखा परिवर्तन की प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी। और अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुसार ब्रांच परिवर्तन कर संलग्न प्रत्येक दिशा में हस्ताक्षरित करके ईमेल जो आप देख सकते हैं coeoffice@aq2.ac.in पर 20 नवंबर 2024 को सायं 5 बजे से तक प्रेषित करते हुए तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी दिनांक 25 नवंबर 2024 तक कार्यालय में उपलब्ध कराना का कष्ट करें। तो ये था ब्रांच चेंज के जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, जिसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई गई हैं, जिसमें जैसे 6.5 YGAPA होगा और 8 नवंबर से रिजल्ट से 1 वीक का काउंट होगा। लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं 20 नवंबर है। और ब्रांच चेंज जो होगा वो नॉट प्रोवाइडेड एनी कोर्स वेयर REG + REP > I होगा। या और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।